वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ बात करने वाले हैं कि आखिर अगस्त में हमारा पढ़ाई का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो हम लोग का अगस्त आज से स्टार्ट हो रहा है, आज 1 अगस्त है। तो हमें किस तरीके से अपना स्टडी प्लान करना चाहिए ताकि हम अपने होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। देखो, पहले तो आपको जो मेरा पहला पॉइंट है कि आप सभी को अपना गोल सेट करना होगा। जो भी आपका गोल है, गोल का मतलब क्या है कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में कितना % मार्क्स अपने आप से स्कोर एक्सपेक्ट करते हो। स्कोर नहीं, आप अपने आप से कितने % मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कम से कम इतना % मार्क्स तो अचीव करना ही चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो अगर आप क्लास 10th में 80% से लेस मार्क्स पाते हो तो उसका कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हमें कम से कम एटलीस्ट ये ट्राई तो करना ही चाहिए कि हम मोर देन 80% मार्क्स स्कोर कर पाएँ। और अगर आप 80% मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करना के लिए कैपेबल हो तो आप सोचो कि मोर देन 95% मार्क्स हम कैसे स्कोर करें। तो हम एज ए एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आपका टारगेट क्या है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में 95% मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। और ज़्यादातर क्लास 10th के स्टूडेंट से अगर पूछा जाए तो उनका ऐसा ही कुछ टारगेट होता है। वो सभी चाहते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम्स में मोर देन 95% मार्क्स स्कोर करें। लेकिन क्या आप अपने आप से पूछो, क्या आप इतना मेहनत कर रहे हो, क्या आप इतना एफर्ट लगा रहे हो कि आप बोर्ड एग्जाम्स में 95% मार्क्स स्कोर कर पाओगे? तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर होगा नहीं, नो। ज़्यादातर बच्चे बस सोच रहे हैं, इतना एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो आज इस वीडियो को आप एंड तक देखें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनका भी गोल है 95% मार्क्स अचीव करना। तो अगर आप 95% मार्क्स अचीव करना चाहते हो, अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो, तो आपको वैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखा गया है कि वही लड़के बोर्ड एग्जाम्स में 95% मार्क्स स्कोर कर पाते हैं जो रेगुलर हैं, ठीक है, जो डेली पढ़ाई कर रहे हैं, डेली अपने सब्जेक्ट्स के साथ टच में हैं। और रेगुलर होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसा आपका टारगेट नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स स्कोर कर लो। आपको आगे भी तो पढ़ाई करनी है। बहुत सारे लोगों का नीट होगा सपना, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं आईटी करके इंजीनियर बनूं। तो आपको जो भी आपके सपने हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए सिर्फ आपको 95% मार्क्स ही स्कोर नहीं करने हैं, ये तो आपको करना ही करना है। ये तो भाई आपका एक्सपेक्टेशन है कि हमें 95% स्कोर करना है। लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ाई करोगे तो उन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आप धीरे धीरे मास्टर होते जाओगे अपने चैप्टर्स में। तो आपको कहीं ना कहीं वो आगे बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका टारगेट है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 95% स्कोर करना है, तो हो सकता है कि आप आखिरी के 2 महीनों में अच्छे से पढ़ाई करके 95% स्कोर कर जाओ। लेकिन बस आप ये स्कोर कर पाओगे, इसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जो कुछ भी पढ़े होगे बस जल्दीबाजी में पढ़े होगे, अपने बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके पढ़े होगे, तो उसका लॉन्ग टाइम पे, लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो आप जो भी पढ़ो उसको रेगुलर तरीके से पढ़ाई करो। और जो मैंने बोला है अभी कि आप लास्ट के 2 महीने में, लास्ट के 2 मंथ्स में मेहनत करके पढ़ाई करके 95% स्कोर कर सकते हो, तो ये इतना आसान भी नहीं है। ऐसा बस और बस 0.5% स्टूडेंट कर पाते हैं, सबके बस का ये नहीं होता है। क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है कि आप आखिरी 2 महीने में पूरे क्लास 10th का सिलेबस पढ़ जाओ। तो ये बस 0.5% बच्चे ही कर पाते हैं जो हाईली शार्प माइंड के होते हैं, या फिर कह लो जो बस आपको लगता है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो भी पढ़ाई कर रहा होता है, थोड़ा बहुत डेली पढ़ रहा होता है। तो इसको तो आप भूल ही जाओ कि लास्ट के 2 महीने में आप 95% स्कोर कर लोगे। ऐसा बस मैंने बोला कि 0.5% स्टूडेंट ही होते हैं। यानी अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो कोई एक लड़का होगा जो आखिरी के 2 महीने में पढ़ाई करके 95% स्कोर कर ले, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में 95% मार्क्स स्कोर करने हैं तो हमें रेगुलर होना पड़ेगा। हो सकता है कि वीडियो शायद आपको बोरिंग लग रही हो, लेकिन आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। तो हमें रेगुलर होना पड़ेगा। रेगुलर का मतलब क्या है कि आपको डेली 3 आवर्स की स्टडी करनी ही करनी होगी, जिसको हम कहते हैं सेल्फ स्टडी। जिसमें कोई भी स्कूल का वर्क जो आपके टीचर्स प्रोवाइड करते हैं होमवर्क, उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग। किसी भी ट्यूशन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जो भी आप किसी भी सब्जेक्ट्स का कोचिंग कर रहे हो, उसको हम लोग इसमें काउंट नहीं करने वाले हैं। इनको छोड़ करके आपको डेली कम से कम 3 घंटे का सेल्फ स्टडी करना ही करना होगा। तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 95% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और आप एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में एक अच्छी प्रिपरेशन भी कर पाएंगे अगर आप रेगुलर हैं तो। अब हम बात करेंगे हमारे पास टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। देखो, आपके पास होता है मैथ्स,
साइंस, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। अब क्योंकि आप आईसीएसई के स्टूडेंट्स हो तो आपके पास साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम आज ये डिसाइड करेंगे कि हर एक स्टूडेंट्स का अपना एक वीक पॉइंट होता है। वीक पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि किसी किसी को ऐसा होता है कि उनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है बट साइंस में डाउट है, किसी को ऐसा होता है कि साइंस बहुत अच्छा लगता है बट मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है। तो आप पहले तो डिसाइड करो कि इन 5 सब्जेक्ट्स में आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है जिसको आपको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले आप अपने वीक पॉइंट को पकड़ो और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पकड़ो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप मास्टर हो, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो पहले आप इनको डिसाइड कर लो कि हमारे वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं। जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं इन पे आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना है, क्योंकि अगर आप अभी से इन पे प्रैक्टिस करना नहीं शुरू करोगे, आप अभी से अगर इनको अच्छा करना नहीं स्टार्ट करोगे तो आप बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें नहीं कर पाओगे। तो अपने वीक सब्जेक्ट को डिसाइड करो कौन सा आपका। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स का अपना अलग अलग होता है, तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको क्या ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको पहले देखो। अब मैंने आपको बताया कि आपको 3 घंटे की स्टडी करनी है डेली, बी रेगुलर। ठीक है, तो इस 3 घंटे को हम कैसे डिवाइड करेंगे? देखो होता क्या है कि सभी स्टूडेंट्स का 8 AM to 2 PM ज़्यादातर स्कूल्स हमारे इंडिया में चल रहे होते हैं, सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। ठीक है, तो हमें स्कूल टाइम को छोड़ देना है। साथ ही आप स्कूल से जाओगे तो खाना वाना खाओगे, थोड़ा बहुत आराम करोगे, तो उसको भी हमें छोड़ लेना है। 3 to 6 मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 3 to 6 PM तक आपका ट्यूशन होता है। जो भी आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो या फिर ऑनलाइन कोचिंग जो भी आप करते हो, तो 3 to 6 PM आपका ट्यूशन में टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो इनको हमें अलग कर लेना है, क्योंकि इसमें तो हम अपनी सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हमें करना क्या, हमारे पास बचे रात के 4 आवर्स कल या फिर 5 आवर्स। अब हर एक स्टूडेंट का अपना अलग अलग शेड्यूल होता है जागने का, एंजॉय करने का। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि 3 to 6 PM तक आप ट्यूशन जाएंगे, आपका जो भी स्कूल का होमवर्क होगा उसको आप कंप्लीट करोगे, और 6 to 7 आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, खेले वोलेंगे। ठीक है, क्योंकि खेलना भी ज़रूरी है। ठीक है, बाकी हमें 3 घंटा देना है अपने सेल्फ स्टडी पे। ठीक है, किस पे? अपने सेल्फ स्टडी पे। तो अपने सेल्फ स्टडी को हम ऐसे प्लान करेंगे, यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ये एक मेरा एक्सपेक्टेड टाइम टेबल है, बाकी हर एक स्टूडेंट का अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो आप अपने इस 3 आवर्स को अपने हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले जो आपका डिनर से पहले वाला टाइम होता है, उसमें आप जो भी आपकी ये सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इनको आप कवर करो। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो 3 सब्जेक्ट हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स के स्ट्रांग होते हैं और ये हाई स्कोरिंग होते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स चाहिए तो कोशिश करो इनमें आप 100 में 100 अचीव करो, 100 out of 100, या फिर 100 में कम से कम 95 तो स्कोर करो ही करो इन तीनों सब्जेक्ट्स में। इनको आप मास्टर करके रखो। ठीक है, तो आप अपना 7 to 8 PM का जो टाइम शेड्यूल है आपका, इन पे देना शुरू करो। सोशल साइंस पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो। होता क्या है कि हम स्टूडेंट्स इन पे फोकस नहीं करते हैं और लास्ट में हमारे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे यही सब्जेक्ट्स हमें परेशान कर देते हैं, इनको हमें रटना पड़ता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत इन पे एफर्ट लगाना शुरू कर दोगे तो आप पाओगे कि आपके एंड टाइम पे, आपके आखिरी समय में ये बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। और जो बोर्ड एग्जाम्स में हमारा गैप चलता है उनमें आप अदर सब्जेक्ट्स पे, मैथ, साइंस पे फोकस कर पाओगे, उनको रिवाइज कर पाओगे। तो 7 to 8 PM आप इन पे फोकस करो। डे बाय डे से मान लो आज आपने इंग्लिश पढ़ा तो कल आप हिंदी पढ़ लो, नेक्स्ट डे आप सोशल साइंस पे कोई एक सब्जेक्ट कर लो, कोई एक चैप्टर कर लो। तो इस तरह अपना 7 to 8 PM का शेड्यूल आप डिवाइड कर दो इन सब्जेक्ट्स के लिए, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए। ठीक है, देन 8 to 10 आपका हो सकता है डिनर टाइम हो, आप डिनर कर लो। अब ये देखो ये सबका अलग होता है, मैंने डिनर बता दिया कि 8 to 9 आप डिनर कर लो। अगर आपका डिनर टाइम अलग है तो इस बीच में आप सब्जेक्ट पढ़ लो, कोई दूसरा पढ़ लो। ठीक है, देन हम लोग करते हैं 9 to 10 आप PM जो आपका टाइम है, इसमें आप मैथ्स पढ़ो। क्योंकि अगर आप मैथ्स को डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये लास्ट में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो डेली 1 घंटे कम से कम आपको मैथ्स तो करना ही चाहिए। 9 to 10 PM आप डेली मैथ्स पढ़ो और डेली अपना एक टारगेट सेट करो, डेली अपना गोल डिसाइड करो। डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि आज हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करना है या फिर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है, देन 10 to 11 इसमें आप साइंस को कर लो और बाकी ये आपका 3 घंटे का स्लॉट होना चाहिए जो आपको अपने सेल्फ स्टडी पे 100% देना चाहिए। और अगर आप इस फॉर्मेट में
रेगुलर पूरे अगस्त में पढ़ाई करते हो तो आप पाओगे कि आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अभी आपके स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले होंगे और हाफ ईयरली एग्ज़ाम को एज ए आप सेमीफाइनल देख सकते हो, जिसमें आपको आपके इस टाइम टेबल का रिजल्ट दिख जाएगा कि क्या हमने ऐसी तरीके से पढ़ाई की तो इसका कुछ बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। तो आप अपने इस शेड्यूल को इस एग्ज़ाम में चेक कर पाओगे, और अगर आपका शेड्यूल यहाँ काम करेगा, अगर आप इस शेड्यूल से अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में 95% मार्क्स स्कोर कर पाते हो तो आप इसको फॉलो करना आगे भी, और आप 100% अपने प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करोगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।